ऐसे पैर खोलिए, इस तरह से एडी को मूलाधार लगाइए और दूसरे पैर एडी पे लगाइए। सीधा बैठिए, आंखें बंद कीजिए। अपने आप को अपने आप से कनेक्ट कीजिए। श्वास प्रश्वास पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। यावत वायु स्थितो देहे तावत जीवनम उच्यते मरणम तस्मै निष्क्रांति ततो वायु। अपने हाथों को नमस्कार बनाइए। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को ध्यान लगाइए। अभी हम करेंगे प्रणव जप। गहरा सांस लीजिए। गायत्री मंत्र चैंटिंग। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अभी हम करेंगे महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अभी हम करेंगे अष्टोमा सर्गमय। ओम अस्तोम सद्गमय तम सोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। नमस्ते। त्रिमूर्ति समुदाय विकास समिति द्वारा आयोजित योग शिविर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सभी ठीक है? अभी हम करेंगे सुदीप क्रिया कपालभाति, जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है और कफ दोष को बैलेंस करती है। गहरा सांस लीजिए और छोड़िए बार बार। स्टॉप। अभी हम कपालभाति करेंगे अनुलोम विलोम के साथ में। इस तरह से प्रणव मुद्रा बनाइए। गहरा सांस लीजिए, सूखिए। स्टॉप। अभी करेंगे अग्निसार। श्वास अंदर लीजिए, श्वास को बाहर छोड़िए, बाहर रोकिए और उड़ियान का बार बार अभ्यास कीजिए। मंदाग्नि संदीपन पाचनादि संधायिका आनंदकारी सौ में सौ नीचे हट क्रिया मोलिरियम से नौलिका। फर्स्ट स्टेप, श्वास को बाहर रोकते हुए उड़ियान का बार बार अभ्यास। स्टॉप। अब हमारी गर्दन के लचीलेपन के लिए क्या करेंगे? ब्रह्म मुद्रा। धीरे धीरे अपने सिर को बाईं तरफ मोड़िए, धीरे धीरे। धीरे धीरे दाईं तरफ घुमाइए।
धीरे धीरे सामने आइए, जाल अंदर बंद स्थापित कीजिए। धीरे धीरे पीछे की तरफ मोड़िए अपने सिर को। अभी आप क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए आराम से, एफर्टलेस। एंटी क्लॉकवाइज। अपने हाथों को कंधों पर रखिए और कंधों को खोलने का प्रयास कीजिए। अभी आप रोटेट कीजिए इस तरह से। दोनों हाथों को सीधा कीजिए इस तरह से, अंगूठा अंदर मुट्ठी बनाइए, खोलिए जोर से दबाइए। अभी आप रोटेट, उल्टा रोटेट कीजिए। अभी आप दोनों पैर खोल दीजिए। अभी हम बैठते हैं भद्रासन में। दोनों पैरों के तलवों को इस तरह से मिलाइए, अपने हाथों के उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए और पैरों की उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए और सीधा बैठने की कोशिश कीजिए। भद्रासनम भवेते तत् सर्वव्याधि विनाश। इस तरह से बैठना भद्रासन कहलाता है और इससे साइकोसोमेटिक व्याधियां या डिजीज जो होती हैं उनको कम करने में लाभदायक है। तो रोज बैठिए, सीधा बैठिए, नाभि को थोड़ा आगे कीजिए, कंधे थोड़ा पीछे। जब समय मिले तब बैठिए, अति लाभकारी। सिद्धाम पद्मम तथा सिंगम भद्रम जेति चतुष्टया श्रेष्ठम तत्रापि जैसे सबसे बेस्ट आसनों, बेस्ट 4 आसनों में ये आसन आता है। सबसे अच्छा आसन कौन सा है? सिद्धासन। फिर कौन सा है? पद्मासन। फिर है सिंहासन, फिर भद्रासन। तो हम भद्रा, ये आसन किस लिए? मेडिटेशन के लिए, अपने आप को अपने आप से कनेक्ट करने के आसन है। इससे क्या होती है? हमें कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, रियलाइजेशन। प्रकृति और पुरुष में अंतर दिखाता है। हमारे आत्मा और परमात्मा, ये क्या है? पुरुष, पुरुष विशेष, आत्मा पुरुष, और जो इस ब्रह्मांड का रचयिता उसको बोला है भगवान पता नहीं पुरुष विशेष। और बाकी जो दिख रहा है सब प्रकृति है। ये प्रतिक्षण सत्व रज और तम गुण की वजह से प्रतिक्षण ये इसका रूप बदलता रहता है। वो हमें विश्वास नहीं होता, हम सोचते हैं हम वैसे ही हैं। दोनों पैर खोलिए, फॉरवर्ड बेंडिंग का अभ्यास करेंगे। इस तरह से पीछे हाथ रखिए, ऐसे राम राम से, ऐसे जोर से रखिए। इससे क्या होता है? ऊर्जा का संचार होता है नीचे से ऊपर की ओर। करंट, हमारा जीवन क्या है? करंट है, ऊर्जा। अब आगे रखिए हाथों को, इस तरह से पटके। आपकी पीठ सीधा होगा, आप घुटनों को मोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ऐसी, लेकिन पीठ क्या होगा? सीधा होगा। पहला काम है गर्दन सीधा रखते हुए पीठ को सीधा करना, दूसरा काम है पैरों को सीधा करना, तीसरा काम है हिप जॉइंट को बेंड करना। जितना हो सकता है, जबरदस्ती नहीं करना, जितना होता उतना कीजिए और ऐसे सो जाइए। जो सोने में आनंद आ रहा है, मन करता है ऐसे ही सोता रहो पूरे दिन, क्योंकि इससे सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, करंट इंप्रूव होता है, शरीर में लचीलापन। आरोग्य लाघवम की सिद्धियां प्राप्त होती हैं धीरे धीरे। अब ऐसे कर लीजिए, ऐसे नहीं होता तो ऐसे कर लीजिए, हाथ सीधा करके ऐसे कर लीजिए। सीट पीठ को सीधा कीजिए, अच्छे से पैरों को ऐसे 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 टाइट कीजिए और लूज कीजिए। देखिए बार बार कीजिए। ये हो गया। दोनों हाथों से अपने जगह को थपकाइए से, लेफ्ट साइड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए।
कीजिए कीजिए, शाबाश। जोर से भाई, भागा लो पीठ तो सही से, जोर से भाई। अभी एक हाथ को, दाहिने हाथ को पीछे, बाएं हाथ से पकड़िए ऐसे, और पीठ को सीधा, आगे झुकना जरूरी नहीं, पीठ को सीधा करना है, बार बार कीजिए, आराम से कीजिए। पीठ को सीधा करने को आगे झुकना जरूरी नहीं है, पीठ को जब झुक जाओगे तो ऐसे भी हो जाओगे, लेकिन क्या करना है हमें, पीठ को सीधा करना है। ये हो गया। अब ट्विस्ट कीजिए इस तरह से, कम से कम 10 से 15 मिनट कीजिए। आपका कमर का लचीला, पेट की चर्बी, लोअर बैक पेन, ये सब धीरे धीरे कम होंगे और एक दिन होना बंद हो जाएंगे। अभी बैठिए आप दंडासन में, दोनों हाथ पीछे, गर्दन पीछे, पीठ सीधा, दोनों पैरों का ऐसे ही फिट कीजिए। इससे आपका वेनस रेटा, हार्ट की तरफ जाने वाले ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, वेरिकोज वेन की समस्याएं कम होती है। सीधा इस तरह से रखिए, सीधा बैठिए, इसको बोलते हैं दंडासन। अभी हम करेंगे तोलासन, दोनों हाथ ऐसे रखिए और ऊपर उठ जाइए। इस तरह से अंगूठे पकड़ लीजिए। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। प्रसार्ये पादौ हुई दंड रूपो दोबरिया पदाग्रह द्वित्वं कृत्वा जानोपरि नस्त ललाट देशो वसेत पश्चिमता। ऐसे पकड़ के और कोहनियों को ऐसे ले जाकर और सिर को रख देना घुटनों पर, ये क्या कहलाता है, पश्चिमोत्तानासन। यदि पश्चिमतानम आसन करम पवनम पश्चिम वहिनम करोति उदयम जठर अनलसी कुरियात उदरम काश्रियम आरोग्यताम कुशा। इससे क्या होता है, करंट फ्लो बढ़ता है, कुंडली जागरण, डाइजेशन इंप्रूव होता है, पेट की चर्बी कम होती है और शरीर में लचीलापन पैदा होता है, और जितने रोग हैं वो सब भागना शुरू कर देते हैं। बोले यहाँ नहीं रह सकते हैं, अब कहीं और ढूंढना पड़ेगा, आलसी आदमी के पास जाएंगे। और अच्छे से करना, इस तरह से इंटरलॉक कीजिए पीठ को। हमारा उद्देश्य क्या है, पीठ को सीधा करना, आगे झुकना जरूरी नहीं है, वो दूसरा काम है। हम झुके ही नहीं है तो इसको काम में नहीं लिया हमने। अब क्या करना है, पीठ को सीधा कीजिए, ऐसे बार बार ऐसे कीजिए, कीजिए इस तरह से पूरा आंकड़ा और जगह निकालिए। वेरी गुड। अभी थोड़ा और अच्छा करेंगे, दाहिने पैर को मोड़िए, एड़ी को बैठ जाइए, इस तरह से आप इंटरलॉक कीजिए और पीठ को सीधा करने की कोशिश कीजिए। बदली कीजिए, दाहिने पैर को, बाएं पैर को मोड़िए, एड़ी पर बैठ जाइए, इंटरलॉक कीजिए, पीठ को सीधा कीजिए। इससे पद्मासन, सिद्धासन, वीरासन, ये गौमुखासन, ये सब आसन अपने आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं, जो मेडिटेटिव पोज कराते हैं, ध्यानात्मक आसन। अभी हम हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए क्या करेंगे, दाहिने पैर को ऊपर रखिए और इस तरह से पकड़ने की कोशिश कीजिए, और ऐसे पकड़ के सीधा हो जाइए, और झुक जाइए ऐसे, और पेट को सीधा कीजिए। बदली, दाहिने पैर को सीधा, बाएं पैर को मोड़ दाहिनी जगह पर, बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़िए, इस तरह से पकड़ते हुए सीधा बैठिए, और धीरे धीरे पीठ को सीधा करते हुए आगे झुकने की कोशिश कीजिए। जितना होता है उतना कीजिए, ज्यादातर सभी कर रहे हैं, देख लीजिए सब कर रहे हैं ज्यादातर। धीरे धीरे आपसे। अभी हम करेंगे महामुद्रा। इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशना आदि नाथो उदतम अष्टेश्वरीय प्रदाय का वल्लभम सर्वसिद्धा नाम दुर्लभम अवताम। इस तरह से इंट्रो कीजिए। बुढ़ापे से संबंधित समस्याओं का निदान, कैजुअल डेथ से निदान, और 8 तरह की सिद्धियां आपको फिजिकल और मेंटल लेवल पर प्राप्त होंगी।
और देवता भी तरसते हैं इसको करने के लिए। योगियों के लिए सबसे प्रिय अभ्यास है। क्या नाम है? महामुद्रा। क्या करना है? श्वास भरिए अंदर, धीरे धीरे श्वास छोड़िए। योगियों के लिए अति प्रिय अभ्यास महामुद्रा, भगवान शिव के द्वारा निर्देश। फिर से इंटरलॉक कीजिए, गहरा श्वास लीजिए और श्वास को अंदर रोकिए। अभी हम करेंगे महाबंध मुद्रा, दूसरा वाला मुद्रा। दाहिने पैर को ऐसे इस तरह से लगाइए एड़ी में, बाएं पैर को ऊपर रख लीजिए। अभी हम करेंगे आघात प्रवृत्ति कुंभक। श्वास को अंदर रोकते हुए जालंधर और मूल का अभ्यास कीजिए। गहरा श्वास लीजिए अंदर रोके और जालंधर और मूल का अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। पैर को बंद कीजिए। दाहिने पैर को उठाकर बाई जगह पर रखिए। आभ्यंतरवर्ती कुंभक कीजिए। श्वास को अंदर रोकते हुए जालंधर और मूल का अभ्यास कीजिए। इसका नाम है महाबंध मुद्रा। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। अभी हम करेंगे तीसरी मुद्रा, महावेद मुद्रा। बाएं पैर को दाहिनी जगह के नीचे, दाहिने पैर को बाएं जगह के ऊपर। श्वास को अंदर भरिए, अंदर रोकिए और ऐसे उठ के धड़ाम से गिरना है, ऐसे धड़ाम से। इससे करंट फ्लो नीचे से ऊपर कर जाता। क्या नाम इसका? महावेद। ये तीसरा मुद्रा है। जालंधर बंद, मूल बंद वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उड़ियान हम कितनी मुद्राएं होगी देख लीजिए, 6 मुद्राएं होगी। कितनी है? 10 है। अब विपरीत का नियम करेंगे 7 हो जाएंगे। और 3 मुद्राएं हैं, थोड़ा वो हमारे लेवल से ऊपर है, तो उनका अभ्यास हमें जब बहुत बड़े साधक हो जाएंगे तब उन करेंगे होता है। इनको 1-2 बार करना है, ज्यादा करेंगे होते नहीं। पैर को बंद कीजिए। जिस शक्ति से हमारी पृथ्वी टिकी हुई है उसको क्या बोलते? को बोलते डूंडिया बैल के ऊपर बचपन होते थे, डूंडिया बैल के सिंह पर टिकी हुई। बाद में नहीं, ये तो बोला कालिया नाग के ऊपर है। किस पर टिका हुआ है? गुरुत्वाकर्षण। योग किस पर टिका है? कुंडलिनी के ऊपर। किस पर टिका है? कुंडली। कुंडली क्या है? जीवन शक्ति। जीवन शक्ति का है हमारे मूलाधार में, तो वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ फ्लो। उड़ियान, उड़ियान के द्वारा, मूलबंध के द्वारा, आसन प्राणायाम षटकर्म इनके द्वारा ऊपर तक होती है। और कुंडली जागरण होने से हमें संसार अद्भुत दिखाई देता है। तेरा मेरा ये सब खत्म हो जाता है, सब अपना सब अपना। हम लाइव हो जाते हैं, लाइव। जैसे कैमरा चल रहा है लाइव है। इसको पास्ट का 1 सेकंड का पता नहीं, फ्यूचर का पता है, प्रेजेंट का पता है। पूरा एक एक चीज रिकॉर्ड कर रहा है और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक वो रहेगा, अगर आप उसको संभाल रखोगे। इसको बोलते हैं प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में रहना ही योग है। अभी क्या करेंगे? हाँ, वक्रासन, दंडासन बैठिए। बाएं पैर को घुटने के पास रखिए, दाहिने हाथ को पीछे रखिए और इस तरह से ट्विस्ट करते हुए मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्तम प्रचंड रुक मंडल खंडनस्त्रम अभ्यासत है कुंडली प्रबोधम चंद्र स्तर तो ददाति कुशा। ये इसके लाभ है। ये मत्स्येंद्र आसन का सरल रूप है वक्रासन। जठर प्रदीप्त, इससे भूख बढ़ती है। प्रचंड रोग मंडल खंड अस्त्र, ये रोगों को ढाल के समान आने नहीं देता। जैसे तलवार की वार को ढाल रोक लेता है, ऐसे ये आसन का अभ्यास आपके रोगों को आने ही नहीं देता। चंद्र स्तर, और आपका चित्त शांत हो जाता है। मेन उद्देश्य तो वही है हमारा। अब इसे थोड़ा एडवांस करेंगे। दाहिने पैर को मोड़िए, बाएं पैर से क्रॉस कीजिए, इस तरह से हाथ कीजिए, इस तरह से, और पीछे हाथ को रखिए, सीधा बैठिए और ठीक हो जाइए। मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्तम प्रचंड रुग मंडल खंडन अस्त्र अभ्यासत है कुंडली प्रबोधम चंद्र स्तर तो ददाति। अद्भुत आसन पूरे संसार द्वारा किया जाने वाला। और मत्स्येंद्र आसन। मत्स्येंद्र 2 थे, एक थे भगवान शिव का शिष्य, एक
थे गुरु गोरक्षनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी, उनके नाम से आसन बनाया गया। भले कीजिए, बाएं पैर को मोड़िए, दाहिने पैर से क्रॉस कीजिए, दाहिने हाथ से हक कीजिए और पीछे हाथ रखते हुए घूम जाइए। सीधा पेट को सीधा कीजिए और घूम जाइए। अभी हम करेंगे स्वस्तिका। जानो रोर अंतरे समय कृत्वा पात तले उभे रिजु का है समासीन है स्वस्थ करता। क्या करना है, इस पैर को ऐसे काम मसाज और घुटने के बीच में फंसाइए, दूसरे को इस तरह से फंसाइए। ये हो गया मेडिटेटिव पॉज, स्वस्तिका। आप क्या करना है, अपने आप को अपने आप से कनेक्ट करना है। आंखें बंद कीजिए, श्वास प्रश्वास पर ध्यान को केंद्रित कीजिए और जपा अजपा मंत्र का अभ्यास कीजिए। देश बंधस्य चित्तस्य ये धारणा तत्र प्रत्यये एकतानता ध्याना तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम ही समझ प्रियम एकत्र संयम है तज्जयात प्रज्ञालोक है तस्य भूमिशो विनियोग है। अभी हम करेंगे पद्मासन का अभ्यास। दोनों पर खोल दीजिए, दाहिने पैर को बाएं जगह पर, बाएं पैर को दाहिने जगह पर, इस तरह से हाथों को हथेली एक दूसरे के ऊपर रखिए और जालंधर और मूलबंद लगाते हुए जपा जपा मंत्र का अभ्यास कीजिए। मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, रियलाइजेशन ऑल आर कॉल्ड संयम। धारणा ध्यान समाधि को एक शब्द में क्या कहते हैं, संयम, संयमित जीवन। अभी क्या करेंगे, लोल आसन, इस तरह से हाथ रखिए और ऊपर उठाएं, कोशिश कीजिए इस तरह से, धीरे धीरे वापस आइए। अभी हम करेंगे योग मुद्रा। दोनों हाथों को ऐसे पीछे पकड़ी, पीठ को सीधा करते हुए और धीरे धीरे आगे की तरफ झुक जाइए। जितना झुक सकते हो, ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अधिक लाभकारी। सुबह शाम खाली पेट अभ्यास कीजिए। हठस्य प्रथमांगत्वात् आसनम पूर्वम उच्यते कुर्यात् तत् आसनम स्थैर्यम आरोग्यम अंगलाभु। ये फायदे बताएं, ये बीमारियों के नाम नहीं बताए। आसन में क्या होता है, स्थैर्यम स्थिरता, किसकी, बॉडी और माइंड की। आरोग्यम, उसको क्या बोलते हैं, समग्र स्वास्थ्य, होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक मतलब अगर आपका मन खुश नहीं है, आप स्वस्थ है तो बीमार हो जाओगे। डेफिनेटली लिख लो कागज में। सबसे पहले मन को स्वस्थ बनाना है। मन को स्वस्थ बनाना है भाई, किसी से कोई लगाव मत रखो, क्योंकि आप जो चाहते हो वो कुछ देने वाले नहीं आपको। आप अच्छा भी कर रहे हो तो टांग अड़ाएंगे, चुपचाप करते रहिए, बता दिया है मैंने। और आप किसमें चल जाओगे, पीड़ा में चल जाओगे। तो पहले मन को स्वस्थ रखना हमारे ऊपर है। जब किसी से अटैच नहीं, हम कोई लेने देना नहीं। जीवन तो हमारा ना, ये भगवान ने दिया हुआ है, कभी भी खो सकता है, कभी भी एक सेकंड नहीं लगेगा। तो भाई इसको आनंद होकर जिए ना, क्यों हम मेरा तेरा करके जी रहे। तो स्वास्थ्य का मतलब क्या है, हमेशा हम प्रसन्न रहे। प्रसन्न कब रहेंगे, जब ये जो संसार है इससे डिटेच रहेंगे। वैराग्य, डिटेच को क्या बोलते हैं, वैराग्य बोलते हैं। वैराग्य को दाढ़ी बढ़ाना और कपड़े पहन के घूमना वैराग्य नहीं है। वैराग्य क्या है, अटैच रहते हुए भी डिटेच का अनुभव करना। दूसरों को लगे हमें अटैच है, हमारे प्रति दूसरों को क्या लगे ये हमसे अटैच है, लेकिन हमें क्या लगे हम सबसे डिटेच है। इस तरह का भाव बनाना। ये कैसे आएगा, अभ्यास, प्रैक्टिस से। इसी का नाम योग है। तो क्या होगा, अभी आसन से क्या होगा, कुर्यात् तत् आसनम स्थैर्यम आरोग्यम चंगलागो। 3 फायदे होते हैं। कहीं नहीं लिखा कमर तक ठीक होती है, गर्दन की, कहीं लिखा है क्या, कहीं नहीं लिखा। जब आरोग्यम आ गया तो सब आ गए उसी में। अब क्या करेंगे, दोनों हाथों को नमस्कार लीजिए, पर्वतासन करेंगे। धीरे धीरे ऊपर उठाइए, धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे क्यों उठाएंगे, ताकि सर्कुलेशन हमारे बॉडी को पता चल जाए कि आप ऊपर उठने वाले हाथ और हमारे सिर में
चंद्रमंडल में सर्कुलेशन बढ़ने वाला है इस तरह से। और अभी आपका जो इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर है वो बोल रहा है भाई दिन में उठा लिया करो 10-20 बार, आपको अच्छा काम दूंगा मैं। अगर मैं पगला गया ना तो पूरे को पागल कर दूंगा। क्या करना है दिन में कई बार, 1 घंटे में 1 बार तो करना है। ऐसे ऐसे आप इंटरलॉक कीजिए और ऐसे घुमा दीजिए। आदत बनाइए कम से कम 1 घंटे में तो 1 बार करना है। रात को तो कर नहीं सकते, सोते समय तो कम से कम सोते समय करके सो जाइए। उठते समय सबसे पहले उठ के हाथ ऊपर कीजिए ऐसे सबसे पहले, और फिर आनंद लीजिए पूरा। पैरालाइज का डर नहीं रहेगा, गारंटेड। धीरे धीरे अब धीरे धीरे लाना है, क्योंकि अब सर्कुलेशन ऊपर जा रहा है ना, तो उसको धीरे धीरे एडजस्ट करना है ताकि उसमें भगदड़ ना बचे। ज्यादा भीड़ होती है तो जो भगदड़ क्यों मचती है आपको पता है ना। अगर वो शांति रखें तो कितनी भी भीड़ हो भगदड़ नहीं मचेगी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए खुद भी मरते हैं दूसरे को मारते हैं। ये हो गया। अभी हम करेंगे गोमुख। दाहिने पैर को सामने रखिए। सभी दक्षिण गुल्फम तो पृष्ठ पार्श्वे नियोजित दक्षिणे अपनी तथा सोयम गोमुखम गोमुखम। ये 15 बेस्ट, हर प्रतिभा के 15 बेस्ट आसनों में इसका दूसरा नंबर है। सीधा बैठिए। इसमें नेचुरली आपकी पीठ सीधी हो जाती है। बड़े बड़े सेठ पहले, आप नहीं, अब तो खड़े रहते हैं, पैर सीधे रहते हैं, उनके पैसे गिरते रहते हैं, लेकिन पहले के सेठ ऐसे बैठे रहते थे सीधा, सारे दिन बैठे रहते थे और 100 साल का जीवन होता था उनका, कोई पेट नहीं होता था, नेचुरल लाइफ जीते थे वो। और सौभाग्य नहीं मिलता था भाई, गद्दे पे बैठने का सौभाग्य उनको ही मिलता था। बाकी तो देख के सोच के रह जाते थे, सोच के रह जाते थे गद्दे पे बैठना। सौभाग्यशाली हो सेठ जो गद्दे पे बैठ के बिजनेस करते हैं, और जो रिक्वायरमेंट वो क्या करे, पब्लिक रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, तो लोग जाते हैं वहां से लाएंगे भाई, वो अच्छा सामान देगा, रेट फिक्स रखेगा। तो आदमी अपने आप जाए तो वो है व्यवहार, बिजनेस। बुलाने से आए कोई नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं, कोई नहीं आएगा। मेरा सामान ले लो, कोई नहीं लेगा। तो अपना कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, बदल कीजिए। सभी दक्षिण गुल्फम तो पृष्ठ पार्श्वे नियोजित दक्षिणे अपनी तथा सोयम गोमुखम गोमुखम। पूरा दबाव बनाइए, नाभि आगे, कंधे पीछे, और ध्यान का वर्तमान में, प्रेजेंट में। कुछ नहीं, आप सामने देखिए, कैमरा देख रहा है ना, हमें आप ही देखिए इसे, लेकिन जो देख रहे हैं उसका भाव नहीं आना चाहिए। भाव आएगा तो फंस जाओगे। जब एक चीज को याद करोगे 10 याद आएंगे और आप जाल में फंस जाओगे। उसको क्या बोलते हैं, वृत्ति। और योग क्या है, योग से चित्त वृत्ति निरोध, उनको रोकना ही योग है। इसका मतलब क्या होगा, प्रेजेंट में जीना। प्रेजेंट तो एक क्षण के लिए होता है। किस लिए होता है, एक क्षण तो निकल गया, एक क्षण प्रति क्षण आ रहा है, और हमने एक क्षण में जो महसूस किया उसमें खो गए, और उसको क्या बोलते हैं, वृत्ति। तो अपने आप में जीना है या वृत्तियों में जीना है, आप तय करोगे। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवसानम वृत्ति सारूप्यम मित्र। अगर चित्त निरोध के साथ रहोगे तो क्या करोगे, अपने स्वरूप में जियोगे, नहीं तो क्या, वृत्तियों के स्वरूप में जियोगे। यही योग है बस। ये किसने बताया, भगवान पतंजलि ने। किसमें, योग दर्शन। ये दूसरा, तीसरा और चौथा ही सूत्र है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान वृत्ति सारूपयम इत्र। वृत्तये है पंचतये क्लिष्टा अक्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा करती है। ये 5 वृत्तियों के नाम। आप गूगल बाबा को बताना, पूरा डिटेल में बताएगा। और चैट जीपीटी जाना, बोला ये वृत्तियां क्या है भाई पतंजलि का, थोड़ा बताओ मेरे को। ऐसे ही बोलना, इसी भाषा में, वो समझता है ये भाषा को बहुत अच्छे से, और आपका डिटेल में बताएगा। वो भी श्रेष्ठतम, जितने हजारों हजार योगी जो वृत्तियों के बारे में जिन्होंने लिखा है ना, वृत्ति ऐसी होती है, वृत्तियों से, वो सबका लेकर और बेस्ट रिजल्ट आपको बताएगा। तब आपको योग से अटैचमेंट होगा। अब क्या करना है, दोनों पर खोल वज्रासन। खाना खाने के बाद बैठना है, बाकी करो या मत करो, लेकिन खाना खाने के बाद में जरूर 5 से 10 मिनट बैठना है। इस तरह से कर लीजिए। बाएं पैर को मोड़िए, बाएं तरफ कर लीजिए। अभी हम करेंगे योग मुद्रा वज्रासन में। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बांध और इस तरह से लगाइए, और धीरे धीरे पेट को सीधा कीजिए।
धीरे धीरे वापस आइए। अभी हम अभ्यास करेंगे पर्वतासन का। दोनों हाथों को इस तरह से नमस्कार मुद्रा में इंटरलॉक कीजिए और धीरे धीरे उठाइए। अपने बाजू को कान के पीछे ले जाइए, कांधों को थोड़ा पीछे कीजिए, सामने देखिए। श्रेष्ठ रोज अभ्यास करना है। खाना खाने के बाद, योगाभ्यास के दौरान आपका सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। टॉक्सिन्स, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया गैस और जितना वेस्ट है सब बाहर आएगा और आपके सेल तक ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, ये सब पहुंचेंगे और सेल आपको बोलेगा थैंक यू। और उससे क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म आपका हो जाएगा स्टेबलाइज, सेल एक्टिविटी स्टेबलाइज हो जाएगा, डेथ रेट कम हो जाएगा, बर्थ रेट बढ़ जाएगा और क्या हो जाएगा, भूख प्यास कंट्रोल हो जाएगा, जागना और सोना कंट्रोल हो जाएगा अपने आप। और बोलेगा यार ये ऊर्जा कहां से आ रही है? खाना आपके अंदर है लेकिन सेल तक पहुंचता नहीं, वहां क्या है, वेस्ट भरा हुआ है, वेस्ट भरा हुआ है। तो ये सिंपल थोड़ी समझ में आ रही नहीं आ रही ये बात? तो देख लो, खाना है हमारे अंदर, 15 दिन का खाना है। अगर 15 दिन खाना नहीं खाए हम जिंदा रह सकते हैं, गारंटेड। पानी पीना है सिर्फ, और कुछ नहीं। अगर 15 दिन खाना नहीं खाएंगे तो जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज है पहले उसको हजम करेगा हमारा सेल, फिर क्या करेगा, ग्लाइकोजन, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको लीवर क्या करता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। फिर क्या करेगा हमारा फैट, फिर क्या खाएगा, मांस, मांस भी खाएगा, फिर मांस भी खाएगा और फिर हड्डियों तक चला जाएगा, हड्डियों तक हो जाएगा, लेकिन आपको मन नहीं देगा। तो जो हमारा शरीर है यही हमारा भोजन। जो हमारा सेल मरता है प्रतिक्षण, भाई उसका जो मांस है ना छोड़ता नहीं है, बोला भाई तेरे को मैं पहले हजम करता हूँ, बहुत बड़ी बात है। तो बोलते हैं मांसाहारी नहीं है, हम खुद अपना मांस खाते हैं। जो सेल मर रहा है तो मांस ही है ना, मांस से बना हुआ है। तो जितने सेल है उनको सबको पहले हजम करता है और उनका प्रोटीन मिनरल सब ले लेता है और वेस्ट फिर उसको क्या डिसइंटीग्रेट करता है, उसको कूटता है केमिकली और फिर वो यूरिन के थ्रू और लेटिन थ्रू बाहर निकल जाता है, पसीने के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये हमारा प्रोसेस है। इंजेक्शन मतलब ग्रहण करना, डाइजेशन उसको कॉम्प्लेक्स एसिड करना, एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन, असिमिलेशन। जो सेल जिस भोजन को ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं, आत्म असिमिलेशन। फिर क्या, प्रोटीन सिंथेसिस, फिर वो सेल निर्माण करता है सबसे पहले ऊर्जा का, फिर प्रोटीन, जितना हमारा शरीर है उसका निर्माण, 35,000 तरह के हार्मोन्स का, और सेल फॉर्मेशन करता है। उसके बाद जो बच जाता है कचरा उसको क्या, डिसइंटीग्रेट करता है, तोड़ता है उसको। और इस तरह से हमारा जीवन चलता रहता है धीरे धीरे। अब क्या करेंगे, सिंहासन, इस तरह से आप क्लोज कीजिए। ये कौन सा है, थर्ड व्यस्ततम प्रपोज आसन। इस तरह से हाथ रखिए, उंगलियां सीधी, पीठ सीधा, गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे लंबा सांस बाहर छोड़िए। जीभ को बाहर निकाल दो। बंद लीजिए। आगे आप घुटनों पर खड़े हो जाइए। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। ये भी बैकवर्ड बेंडिंग का बहुत ही अच्छा आसन है। दोनों पैर इस तरह से आप कीजिए, दोनों हाथ सीधे, एक हाथ को पिछले लगा दीजिए। आपने पैर की डिप रखिए इस तरह से बैलेंस बनाते हुए और दूसरे हाथ को रख दीजिए। बैकवर्ड बेंडिंग अद्भुत आसन, पूरी दुनिया के द्वारा अभ्यास किया जाने वाला उष्ट्रासन, कैमल पोज। धीरे धीरे वापस आइए। अभी हम करेंगे माद्री आसन। हमारी पीठ को लचीला बनाने के लिए अद्भुत और सरलतम अभ्यास। पीठ को एक बार नीचे, सिर ऊपर, श्वास अंदर, पीठ को ऊपर, सिर नीचे, श्वास बाहर, आराम से कीजिए। काम से 20 से 25 बार कीजिए रोज।
अभी आ जाइए आप डाउनवर्ड डॉग में, पर्वत आइए, गर्दन सीधा, कानों को दबाइए। होलिस्टिक हेल्थ की प्राप्ति के लिए, समग्र स्वास्थ्य के लिए अति लाभकारी पर्वतासन। वेस्टर्न कंट्री क्या बोलते हैं इसको? डाउनवर्ड डॉग। अभी आजकल हम भी डाउनवर्ड डॉग बोलने लगे, पर्वत को भूल गए। और भाई हमारे डॉग को हमने महत्व दे दिया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो प्राणी हमारे साथ रहता है, हमारी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, वो गार्ड की ड्यूटी करता है वो। अभी आ जाइए प्लैंक में, इस तरह से सीधा सीधा दे, इस तरह से 1 मिनट आपने होल्ड कर लिया, बन गए जवान। रोज अभ्यास कीजिए इस तरह से, सामने देखिए, एक्सटेंड कीजिए फुल बॉडी। आप क्या करेंगे? भुजंगासन, सिर्फ टोज के ऊपर अच्छे से, पपी पॉज, घुटनों के बल आ जाइए और छाती को नीचे लाइए। प्लैंक, इस तरह से आप दोनों, एक पैर को सीधा कीजिए ऐसे, एक पैर को सीधा कीजिए इस तरह से, दूसरा कीजिए, ये भी 1 मिनट करते हो आप इस तरह से, तो काफी शक्ति वर्धन होता है, आपका ऊर्जावान बनाता है ये आसन, ऊर्जावान। अब क्या करेंगे? डॉल्फिन, इस तरह से आप कदम दबाइए। अभी हम करेंगे सिंगल ऑफ डॉल्फिन। बाएं पैर को ऊपर उठाइए इस तरह से, जितना उठा सकते उठाइए, बदली। दाहिने पैर को उठाइए। अभी हम करेंगे हनुमान आसन। भाई भगवान हमारा हनुमान है, क्या है? जीवन है हमारा, बिना हनुमान के हमारा जीवन असफल है। हम आएंगे चले जाएंगे, कितनी पीढ़ी आए कितनी गई, और भगवान हनुमान यहाँ रहेंगे, भगवान राम यहाँ रहेंगे, गली गली में रहेंगे वो, किसी भी रूप में देखोगे उसी रूप में रहेंगे। अब क्या करना है आपको? इस तरह से पकड़ के और इस तरह सो जाइए। नाम रखा है हनुमान, तो भाई हनुमान को नॉर्मल चीज नहीं है। देखो हो गया ना फॉरवर्ड बेंडिंग, इस तरह से। अब जो आनंद है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जब इस पोजीशन में आओगे जब आपको इसका अनुभव होगा। 100 करोड़ रुपए दे तो कोई नहीं कर सकता। 100 करोड़ रुपए भी कीमत कम है इसकी, बता देता हूं मैं। आनंद लेना है तो रोज अभ्यास करना है हनुमान जी को याद करके। फिर से कीजिए दूसरे पैर से और फॉरवर्ड बेंडिंग का आनंद लीजिए, स्प्लिटिंग एंड फॉरवर्ड। धीरे धीरे वापस आइए, डाउनवर्ड डॉग में जाइए। कपोत आसन, सामने रखिए इस तरह से और इस तरह से। कपोत मीन्स क्या होता है? कबूतर का पोज हो गया है। कबूतर ऐसे दिखता ना दिखने में, लेकिन पीठ देखिए 90 डिग्री तक मुड़ा हुआ है। अब पीठ की हिम्मत है कि दर्द दिखाएगी? बिल्कुल नहीं दिखाएगी, मजबूत हो जाएगी। बंद कीजिए पैर, पहले डाउनवर्ड डॉग में आइए। स्वशंकासन, दोनों पैर खोल दीजिए और सो जाइए। बैठ जाइए सीधा से। इसको बोलते हैं मंडूकासन, ऐसे बैठना मंडूक। देखो कमर इसमें बिल्कुल सीधा है, थोड़ा पहले घुटनों खोलिए, उत्तान मंडूकासन इस तरह से रखिए, इस तरह से। और इसको बोलते हैं उत्तान, ये भी बहुत ही पॉपुलर आसन है, पूरी दुनिया के द्वारा अभ्यास किया जाता है इसका। क्या नाम है इसका? उत्तान मंडूकासन। अभी हम करेंगे हंसासन और मयूरासन, दोनों को एक साथ। तो पहले आप इस तरह से उंगलियां अंदर, पहले हंसासन, दोनों कोहनियों को मिलाते हुए नाभि के ऊपर लगाइए इस तरह से। ये है हंसासन, इसको क्या बोलते हैं? हंसासन। और मयूरासन करेंगे तो ऊपर उड़ जाएंगे ऐसे, ये है मयूरासन।
हरते सकल रोगा नासु गुल मुद्रा दिन अभिभवती जय दोषा नाशनम श्री मेरा बहु कर्षण भुक्तम भसम कुरियात अशेषम जसति जखा जखाग्नि चारे काल। जितने सकल रोग है भागते हैं दूर इससे। श्री मैरोम बोला है इसको। श्री किसको बोलते हैं? भगवान का नाम है श्री। और ज्यादा खा गए, जिस दिन शादी में गए पूरा माल पाट गए तो भाई हजम कर देगा एक दिन, तो रोज खाओगे तो नहीं। तो शादी में जाना है तो संभल के खाना है, सारे टेस्ट कीजिए लेकिन सब चखना है, खाना नहीं है। शादी में जो 56 भोग है ना, उनको टेस्ट भगवान क्या करता? चखता है, खाता है? बताइए, 56 भोग लगते हैं लेकिन उसको टेस्ट करता है, खाता नहीं है, खाता नहीं है। तो ये हो गया आज का अभ्यास। अभी बैठिए मलाश्र में इस तरह से रोज बैठिए था। तो जब 56 भोग को परोसा जाता है तो सिर्फ टेस्ट करना है और उस टेस्ट को याद रखना है। सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जित है पूज्यते शिव संपिता से उठित है। भोजन कैसा होना चाहिए? थोड़ा चिकना। चिकना मीन्स देसी घी, बाकी नहीं, देसी घी। भाई गाय का है, गाय का होता नहीं है तो भैंस, अभी भैंस क्या है, इस दुनिया की महारानी है। भैंस को घी पिला रहे हैं, पहले 50 साल पहले बैलों को घी पिलाते थे, अब भैंस को पिला रहे हैं। भैंस की कीमत कितनी है? 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख से कम है नहीं। और वो दूध नहीं देती तो 50,000 तो मिनिमम है। जितना ज्यादा वजन 50,000। फिर क्या होता है आपको पता है? फिर भी भैंस जिंदा है, फिर भी भैंस जिंदा है। 50,000 में क्या होता है वो देख लो। 50,000 में उसका मीट बिकता है और दूध देती तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो हमारे हिंदुस्तान में भाई, नॉर्थ इंडिया का तो भैंस जीवन है। खेती से ज्यादा पैदा, जितना नाज बिकता है ना उससे ज्यादा का दूध बिकता है। और पेमेंट कैसे आता है? वीकली, वीकली पेमेंट आता है। 6 महीने में आप गेहूं हो गया, ओला पड़ गया, क्या हो गया, किसान जाएगा फिर वो वहां भीग जाएगा मंडी में। मतलब इतनी वहां है कि वहां खरीदने के टाइम नहीं किसी के पास में, और वो अपनी मुंह मर्जी का रेट लगाएगा। लेकिन भैंस का सुबह आराम से दे जाओ, शाम को आराम से जाओ और वीक आएगा पैसा। और सुनो, गवर्नमेंट भी देती है उसमें सब्सिडी, और दिवाली के दिन बड़ी डोली मिलती है, बाल्टी मिलती है दूध निकालने के लिए। तो वो हमारा जीवन है, अभी वो जीवन है। और वो कभी दूध की कभी भी पूर्ति नहीं हो सकती। दूध इतनी सारी चीज है। तो इसलिए भैंस को क्या खिलाते हैं? काकड़े, खल, गेहूं का, चने का, जौ का आटा। तो भाई नसीब वाली है जो दूध देती है। तो भैंस बनो, भैंस बनो। अब हम करेंगे प्रकाशक। आप देखो, आपको इसको करने के लिए आपको ऐसे करके बार बार माउंट होना है, बार बार ऐसे। आप सीखने का तरीका है ये। 10 बार आप करोगे ना, फिर एक दिन ऐसे रुक जाओगे, ऐसे इस तरह से। ये देखो ऐसे कितने बजे रुक जाओगे। ये आजकल के जमाने का आसन है। हैंड स्टैंड शीर्ष आसन सबसे बड़ा है। तो आपको क्या करना है? ऐसे बार बार जंप करना है। ऐसे बार बार जंप कीजिए से बाजू में ताकत आएगा, बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन आएगा और बैलेंसिंग स्ट्रेंथनिंग आपका इंप्रूव होगा। और बढ़िया करना है तो लिम्फेटिक सिस्टम। अभी हम एक सिस्टम को और कवर कर लेते हैं। यहाँ जब लगा के और आगे जाओगे और कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आपका लिम्फेटिक सिस्टम भी बोलेगा थैंक यू। अरे भाई रोज करो, आपको बना देंगे प्योर। ऐसे आपका कर सकते हैं। तो आज कक्षा यही विराम देंगे। अभी आप लेट जाइए थोड़ा समय और अपने आप के साथ अपने आप को कनेक्ट कीजिए। गहरा सांस छोड़िए। एक तरफ करंट नीचे बैठ जाइए। अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। प्रणाम मुद्रा बनाइए, धीरे धीरे सांस लीजिए, छोड़िए।
नाड़ी सुधा गणा भवंती। 3 महीने में ही आपकी नाड़ियां शुरू हो जाएंगे, रोज प्रैक्टिस करोगे तो आप करेंगे सूर्य वेदन, कपाल शोधनम, वात दोष गणम, कृमि दोष, पुनः पुनरिदम कार्यम सूर्य वेदन। एक बार करेंगे। लेफ्ट को बंद कीजिए, राइट साफ कीजिए। ऊंचाई बढ़ाए। नाड़े जलोदर आधातु कत दोष विनाशनम गच्छता तिष्ठा कार्य। ऊंचाई आगे। कंठ को संकुच करते हुए गहरा सांस लीजिए। अभी हम करेंगे शीतकारी। न सुधा न त्रसा निद्रा न वाला से अंत जाएंगे। अपने दांतों को मिलाइए, जीभ को टच कीजिए, गहरा सांस लीजिए। अभी हम करेंगे शीतली। गोलम प्लीहा आदिकान रोगान जौराम प्रीतम सुदाम प्रसाम ईशानी शीतली नाम कुमुक। अद्भुत प्राणायाम। जी बाहर निकालिए, गोल गोल मुंह कीजिए और श्वास लीजिए मुंह के द्वारा। अभी हम करेंगे भ्रामरी। वेगात घोषपूर्वकम भृंगनादम भृंगी नादाम रेच का मंद योगेंद्राणाम एवं अभ्यास होगा चित्ते जाता कादि नमन। कैसे श्वास लेते समय बड़ी जो मनमोहकी की आवाज और सांस छोड़ते समय छोटी, और क्या हो जाएगा, योगी आनंद हो जाएगा। भ्रामरी अद्भुत बाबा रामदेव के द्वारा प्रचारित। गहरा अपने कानों बंद कीजिए, गहरा सांस लीजिए। विराम देते हैं। अभी हम करेंगे ताली ढोलक और हास्य योग। तो पहले आप गोमुखासन में बैठिए और जोर से ताली बजाना, जोर से। इससे क्या होगा, रक्त संचार हमारा बढ़ता है, शरीर में वाइब्रेशन पैदा होता है। तो ताली बजाइए और अपने स्वास्थ्य को होलिस्टिक बनाइए। अब हम बजाएंगे ढोलक, जोर से बजाइए। अब हम हंसेंगे खुल के एकदम अच्छे से हंसिए। रावण के जैसे हंसना है। कैसे हंसना है, रावण के जैसे कि राम मेरा क्या कर लेगा भाई, तो पता नहीं था राम क्या कर सकता है। हंसे जोर से। पता होता तो रावण नहीं हंसता, पता नहीं था। उसको क्या बोलते हैं, घमंड, इसका ताकत का, शक्ति का। तो घमंड नहीं दिखाना, ताकत और शक्ति को कहां करना है, दूसरों की सहायता में उसको लेना है। जोर से वेरी गुड। तो भाई मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना है करके इस कुछ को याद आया कल हाथ उठा। तो अपने आप को किस किस ने टटोला, सांस भर जा रहा है, बाहर आ रहा है। एक आदमी देखो हम लोग कितना वृत्तियों जी रहे हैं, कितने दिन लगा थे बता दो। इतना याद रखने में 24 घंटे हो गए। हम 24 घंटे मिलते हैं 24 घंटे में एक बार तो हम, हमारे जो भयंकर भूचाल चल रहा है, भयंकर, हमारे दिमाग में इतना भी होश नहीं कि हम क्या है। तो भाई आज याद रखना, इसको क्या करना है, सोबर कागज पे लिखो। आज जाती क्या लिखना है, अपने आप को बोलना, मुस्कुराना, अपने आप को बोलना। कितना लिखना है, सोबर। आज आपको सोबर आपने याद हो जाएगा ना, कागज में लिखो। आप जाके बैठ के टेबल पर आराम से क्या करना, मुस्कुराना, अपने आप को टटोलना, मुस्कुराना, अपने आप को टटोलना। सोबर लिखना है। फिर आपको जब तक जिएंगे तब तक याद रहेगा। और यही योग है। इन दोनों का मतलब क्या है, वर्तमान में जीना,
तो वर्तमान में जीना ही योग है, ढूंढोगे कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ है जीवन है, इसको आनंदित बनाना, यही सब कुछ है, योग है, जो भी आप समझ लीजिए। अब हम करते हैं प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आपने हाथों रख दीजिए, राजू जी इसको थोड़ा शीतल करके और इस तरह रखिए, फिर से कीजिए। नमस्ते, शुभ दिन। कल और परसों छुट्टी है।